नित्यं सत्यं कमलशेषं त्रैगुणातीतं देहातीतं अभयलोकं भूयो भूयो सम्माननीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन जन, माताओं तथा बहन, प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम सबों को यह जानना पड़ेगा गुरु किसको कहते हैं। संत कहते हैं कि गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सो, ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु और शिष्य न हो। ज्ञान करे अज्ञान बिनु, तम बिनु करे प्रकाश, निर्गुण करे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ऐसे गुरु के बारे में अभी आप पूर्व में बाबा के मुखारबिंद से सुन रहे थे कि गुरु महाराज ऐसे भी थे और उनका ज्ञान सत्संग योग में ड्रा हुआ। ये उपनिषद बहुत तरह के सदग्रंथ से वो संग्रहित करके सत्संग योग में ऐसे ज्ञान को भर दिए। और उस वाणी में भी समझिए गुरु महाराज समाये हुए। गुरु महाराज ने और सुन रहे थे कि गुरु भी ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव है। ब्रह्मा बन करके सदगुरु जो हैं होते हैं, ब्रह्मा बन करके हमारे अंदर सदगुण का सृजन करते, सदगुण को भरते हैं। वो सदगुरु विष्णु बन करके उसका पालन करते हैं, हर तरह से संभाल करते हैं कि सदगुण का क्षय नहीं। और शिव बन करके दुर्गुण का संहार करते हैं।
इसीलिए हमारे सदगुरु जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्ति हमारे सदगुरु के अंदर है। ऐसे सामर्थ्यवान हमारे सदगुरु हैं। ऐसे सदगुरु के लिए ही वेद भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए अपने अंदर की महान ज्योतियाँ और दिव्य अनाथ पदार्थ दोनों को धारण करें। दोनों को धारण करना सिर्फ बाहरी पूजा में रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। मानस ध्यान के द्वारा संसार से सिमटा होता है, संसार के नाम रूप से सिमटा होता है। और लोग गुरु महाराज के पास धूप दीप अगरबत्ती दिखाने में, फूल प्रसाद चढ़ाने में समय को बिता देते हैं। सोचते हैं यही गुरु महाराज की पूजा है। यह नाम रूप बहुत पवित्र रूप है। यह बहुत पवित्र नाम है। इस नाम रूप के द्वारा संसार के नाम रूप से सिमटा जाता है। जब तक सिमटाव नहीं होगा तब तक अंतर जगत में प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए सिमटाव करने की जरूरत है। यह मन जो चारों तरफ शरीर और संसार में बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ मन को संसार के नाम रूप से सिमटना होगा। उसी के लिए यह नाम रूप है। मन को निर्मल करने का कार्य यही नाम रूप करता है। इनका ज्ञान जो है, ये कहते हैं किसी बाहरी पूजा से काम नहीं चलेगा। उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करना है कि हे ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें जिसके द्वारा हम अंतर की ज्योतियाँ और अनहद नाद को प्राप्त करें। गुण युक्त अनाहत नाद को प्राप्त करें, अंतर की ज्योति और नाद को प्राप्त करें। ऐसे विद्वान होते हैं। देखिए, प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। हमारे गुरु महाराज ईश्वर ही है, ये परमात्मा ही है। जो ईश्वर है वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। और इनसे कह रहे हैं आप ऐसे विद्वान हो जिनके द्वारा हम बिंदु और नाद को जान सकें, अपने अंदर में जो ज्योति है और नाद है उसको जान सकें। जब तक इनसे प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक इनको अपना नहीं बनाएंगे, तब तक ऐसे विद्वान मिलेंगे, सामने आ जाएंगे लेकिन वो दिखेंगे नहीं। इसीलिए मानस जाप, मानस ध्यान करने की जरूरत है। संत महापुरुष बहुत आते हैं, लेकिन उनको पहचान कर पाना मुश्किल है। उसके लिए निर्मल बनना पड़ेगा। सदगुरु को पहचानने के लिए निर्मल बनना पड़ेगा। इसीलिए इस मंत्र के सिद्धि की जरूरत है, मंत्र जाप की जरूरत है और गुरु के रूप से प्रेम करने की जरूरत है। कबीर साहब की वाणी है,
दुखित तब बिनु रहूं निष्ठिन, प्रगट दर्शन दीजिए। बिनती सुन प्रिय स्वामिया, अब विलंब न कीजिए। ये हमारे हृदय में कैसे प्रकट होंगे? उनके लिए ऐसा तरफ हो, ऐसी व्याकुलता हो, उनके लिए खाना पीना सोना कुछ नहीं सुहावे, ऐसी स्थिति हो कि अभी तक ये दर्शन क्यों नहीं देते? अभी तक ये हमारे हृदय में प्रकट क्यों नहीं? जब तक ये हमारे हृदय में प्रकट नहीं होंगे तब तक बिंदु नाथ से बहुत दूर है। बहुतों को दिखता है, पहले भी ज्योतिर्मय बिंदु दिख जाता है, लेकिन जान लीजिए कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, ये अंदर की पूंजी है। लेकिन जब ये दर्शन दे देंगे तब जो दिखेगा तो उस बिंदु के सहारे आप अंतर जगत में प्रवेश कर जाए। उस प्रकाश मंडल में प्रवेश कर जाए। अभी तो बाहर में ही रह करके देख रहे हैं, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। काम क्रोध लोभ लोभ आश्चर्य भी अपने चपेट में ले लेता है, पंचपाप भी हो ही जाता है, कभी बिंदु का झलक दिख जाता है। इससे काम नहीं चलेगा। वैसे जो दिखेगा बिंदु वो अहंकार के प्रकाष्ठा पर ले जाए, उसका पतन भी कर देता है। काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य से घिरे रहे, अस्फुरना होगा, बहुत तरह के अस्फुरना होगा कि हम ऐसे प्रवचन करें ऐसे प्रवचन करें, बहुत तरह से स्फुरना होने लग जाता है। और फिर जब स्फुरना होने लग गया, लोग चढ़ावा चढ़ाने लग गया, माला पहनाने लग गया, तो ज्ञान नहीं रहता है कि हम कहाँ पर हैं। इतना किस तरह से हमारे अंदर ये छह विकार किस तरह से कितना ग्रसित किया हुआ है, पंच पाप से किस तरह कितना निपटे हुए हैं, ये सब दिखता नहीं है। बस सोच लेता है कि हाँ मेरे अंदर कुछ है, तब तो माला पहनाया जा रहा है, पैसा चढ़ाया जा रहा है, हमारी इतनी पूछ है। ऐसे ऐसे लोगों के साथ में होता है, दिखता नहीं है। जब गुरु को हृदय में प्रकट कर लेंगे, ये हमारे मानस पटल पर विराजमान हो जाएंगे, तब तो जिस तरह से फल लगा हुआ वृक्ष सूख जाता है, उसी तरह से वो सत्संग प्रेमी सूख जाते हैं, बहुत विनम्र हो जाते हैं और उस प्रियतम को छोड़ करके कुछ नहीं सुहाता है, कोई रिश्ते नाते नहीं सुहाते हैं। हाँ, उनके प्रेमी से उनको प्रेम होता है। प्रेमी डोंट है, प्रेमी मिला न को, और प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ और दृढ़ता उस प्रियतम को हर तरह से जान, उनका जो ज्योति रूप है। अब जब ये रूप दर्शन दे देंगे तो ये रूप फंसा करके नहीं रखते हैं अपने, इस रूप से उस भक्त को बहुत प्रेम हो जाता है। मानस पटल पर प्रकट हो जाए और फिर ये रूप छिप जाए तो उनके लिए वो भक्त तड़पने लगते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। उसी तरह से जैसे मणियार सर्प का मणि अगर कोई गायब कर दे तो वो सर्प जो है तरफ तरफ करके प्राण गंवा देता है, उसके बिना
जिंदा रहना उसके लिए मुश्किल। उसी तरह से यह रूप प्रकट होकर के फिर वो छिप जाए, तो उसी सर्प वाली स्थिति उसकी हो जाती है। उस परम प्रियतम परमात्मा के लिए वो तरफ तरफ करके वो आकुल व्याकुल होकर के वो मूर्छित हो जाता है और इसी जन्म में वो जीते जी मर जाता है। मनरे जीते जी मर जा। संसार के सारे सुख सुविधा रखते हुए हर तरह से संसार से बेखबर हो जाता है। इस प्रियतम के लिए, प्रियतम के बिना उसको कुछ नहीं सुना। ऐसी स्थिति हो जाती है। मीराबाई भी श्री कृष्ण के लिए तड़पती थी। मीराबाई के श्री कृष्ण हम लोगों के गुरु महाराज, उनको जब इनसे प्रेम हो गया, जो कृष्ण है वही हमारे सदगुरु, उनको प्रेम हो गया, उनके बिना रखा नहीं जाता था। अंगुली का अंगूठी कंगन का रूप ले चुका था। चारों तरफ से बैठ बुला बुला करके दिखाया जाता था, किसी तरह से मेरा ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं होती। तो एक दिन अपने माँ से कहती है मेरा कि माँ, दर्दिया वैद्य क्या जाने, हमें दिल की बीमारी, वह वैद्य क्या जाने मेरे। जब तक वह मनमोहन मुझे नहीं मिलेंगे तब तक मेरा बीमारी नहीं जा सकता। सोचिए ऐसा प्रेम गुरु महाराज से होना चाहिए। तब गुरु महाराज, उसने तो विद्वान के बारे में लिखा हुआ, ऐसे विद्वानों को उत्पन्न कर, लेकिन मैं इनसे इन्हीं की मांगती। माँ जनकवती के प्यारे, बिनती सुनो हमारे, मैं कहीं न हाथ पसारे, बस आई तेरे द्वारे, तेरी भीख मांगना। आपके द्वार में सिर्फ आपसे आपकी भीख मांग रही है। इनसे भी मुझे बहुत प्रेम हो गया। चूड़ी पटकूं पलंग पर, बिंदिया फेंकूं आग, सदगुरु के दरस दिन जल गयो मोरी भाग। अनीता को बध लग गयो, जनू बजाऊं कोर, बोलूं तो रोई परूं, मेरो दर्द न जानो को। इस तरह से स्थिति हो जाए। जब देखते हैं गुरु महाराज मेरे लिए इतना प्रेम, मेरे लिए इतना प्रेम, अब मेरे सिवा इसको कुछ नहीं सुहा रहा है, तब देखिए 10वां द्वार कैसे खुलता। वही गुरु महाराज ज्योति रूप में या ज्योति रूपी विमान लेकर के या उस विमान को 10वां द्वार में भेज देते हैं। उस द्वार पर तो ज्योतिर्मय बिंदु दिखता है और इस उसी बिंदु के सहारे देर नहीं लगता है। जब प्रेम हो जाएगा इनसे तो देर नहीं लगेगा दृष्टि योग करने, नहीं तो जीवन भर निगेटिव पॉजिटिव को जोड़ते, इनला दुनिया को जोड़ते रहते। होना मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिन है डगर पंग। इस प्रियतम के बिना बड़ी कठिन मार्ग है। यही तो भक्ति मार्ग है। हम लोग प्रेम से प्रभु बहुत जल्दी प्रकट होते हैं। इमली वृक्ष की कहानी, आनंद और इमली वृक्ष वाले वृक्ष की कहानी आप जानते हो कि वो
राजा को बस इतना जानकारी हुआ, पूरा तो सुन भी नहीं पाया कि मेरे प्रभु मुझे दर्शन देंगे। ये नहीं सोचे कि इतना जन्म लगेगा, ये सब भूल कि मेरे जैसे अधम को, मेरे जैसे विषयी को मेरे प्रभु दर्शन देंगे, बस इतना ही याद रह गया। इतना याद करके इस तरह से झूमने लग गए, प्रेम में ऐसे विभोर होकर के नाचने लग गए। तो उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो। श्री सद्गुरु महाराज। बस प्रेम हो जाए। जैसे भी प्रेम होगा तब तो फिर उसी विमान पर चढ़ करके स्थूल जगत का भेदन करते हुए आप सूक्ष्म जगत में पहुंच जाएंगे, सूक्ष्म लोक में पहुंच जाएंगे। वहाँ भी गुरु महाराज हैं, लेकिन वहाँ भी परीक्षा होती है, जान लीजिए। वहाँ भी परीक्षा, वहाँ पर सारे देवी देवता को भेजते, सारे देवी देवता को इनके दास जाओ ऐसे ऐसे प्रलोभन देना, ऐसे ऐसे दृश्य को दिखाना, वो उसी में फंस जाए। बाहर से भी ऐसी व्यवस्था प्रकट कर देना और भीतर से भी प्रकट कर देना। अगर नकली होगा तो जो धन चाहता है, धन लेकर के लक्ष्मी को कह देते हैं, धन दिखाना, खूब हीरा जवाहरात, बाहर से भी दिखाना, भीतर से भी दिखाना। नारी के लिए ऐसे ऐसे सुंदर पुरुष को प्रकट कर देना, पुरुष है तो ऐसे सुंदर सुंदर नारी को प्रकट कर देना। ऐसा जाल फिराना, ऐसा जाल बढ़ा देना कि उस जाल में फंस करके भी जिसको मेरे सिवा कुछ नहीं सुहावे, बस तब उसको मेरे पास ले आना। वहाँ भी पहुँच करके जिसको कोई दृश्य अच्छा नहीं लगता है, उस गुरु महाराज के सिवा उसको कुछ नहीं सोचता। अंतर जगत में वो विचरण भी करते हैं, देवी देवता ऐसा माहौल बना देते हैं, जिधर जाते हैं, जिधर भी जो भी दृश्य होता है, हर जगह उसी प्रियतम खोजते हैं। धरती के भीतर से चल सकते हैं, पहाड़ भी उसको का मार्ग नहीं रोकता है, जल में भी विचरण करते हैं, सारे जीव जंतु सब तरह से सब कुछ दिखता है, कुछ उसके लिए बाकी नहीं रहता है। धरती आकाश पताल कहीं रोक टोक नहीं, लेकिन वहाँ भी उसी प्रियतम की खोज करते हैं। वहाँ भी ऐसा प्रेम है उसके अंदर, ऐसा प्रेम है कि उनको छोड़ करके इसीलिए वो तृप्त नहीं हो पाता है। वो जीव उनके असली स्वरूप को जानना चाहते हैं। प्रेम हो गया है, वही गुरु महाराज बिंदु के रूप में, वही शब्द के रूप में, वही चेतन स्वरूप है, वही परमात्मा है। इसलिए उनको चैन ही नहीं मिलता, तृप्ति मिलती नहीं है। उनके लिए तड़पते रहते हैं, आकुल व्याकुल रहते हैं। अब गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे। जिसको परमात्मा स्वरूप सदगुरु में प्रेम है, उसको कलयुग क्या कर सकता है। किसी तरह से वो महाजाल फैला दे, देवी देवता भी महाजाल फैला दे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बस वो आगे बढ़ते ही जाते हैं। बहुत तरह के दृश्य का दर्शन होता है, इतना सुंदर सुंदर दृश्य है अंदर में, तारे, नक्षत्र, सभी तरह के नक्षत्र, चंद्र दर्शन, अर्ध चंद्र दर्शन, पूर्ण चंद्र का दर्शन,
लालिमा के साथ सूर्योदित होता है, लालिमा दिखता है, फिर लालिमा के साथ सूर्य उदित हो रहा है, फिर पूरा सूर्य को दिखता है, फिर उसके बाद ऐसे दिन होने लगता है। उस समय का जो सूर्य होता है, फिर दोपहर का, जैसे दोपहर में सूर्य दिखता भी नहीं है, सर्वत्र सूर्य का प्रकाश है, इस तरह से हो जाता है। उस समय वो समझिए, उस समय भी एक तरह की समाधि, बस उसी में स्थित रहते हैं, सब तरह के दृश्य को देखते रहते हैं, सब दिखता है। गुरु से सार शब्द की दीक्षा ले लेना चाहिए। जब ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाए, सार शब्द की दीक्षा ले लेना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज लिख दिए। लेकिन गुरु महाराज को अंदर में प्रकट कर लीजिए, तब ज्योतिर्मय, तब सार शब्द की दीक्षा लेना चाहिए। बहुत लोग पहले ले लेते हैं, वही थोड़ा सा झलक देखता है, कभी इधर कभी उधर, उसको कुछ नहीं हो पाता है। कभी संसार की तरफ है, कभी गुरु महाराज के ज्ञान से प्रेम है, इनसे प्रेम है, चढ़ा उतार उसका होते रहता है, न इधर का न उधर का, छटपट करते रहता है। इसीलिए इनके ज्ञान में जब चलेंगे तब इनसे प्रेम होगा। अब तो इनसे प्रेम होगा, इनके ज्ञान में नहीं चलेंगे, ये जो बता रहे हैं उस अनुसार नहीं चलेंगे, तब तो ये हमारे व्यवहार से दुखी रहेंगे, दुखी हो जाएंगे। कैसे इनसे प्रेम होगा? अपने आप इनसे प्रेम होने लग जाता है। सद्गुरु के ज्ञान में चलने वाले को अपने आप प्रेम होने लग जाता है। इसीलिए इनसे प्रेम हो जाना चाहिए। बताइए, काली माँ के तरफ देखिए कि काली माँ रामकृष्ण परमहंस के इष्ट है, और काली माँ से रामकृष्ण परमहंस बहुत प्रेम करते हैं। उसका फल देखिए, इतना प्रेम हो गया उनसे कि सामने प्रकट होकर के बातचीत कर रहे हैं। कभी रामकृष्ण परमहंस खिलाते हैं, कभी काली माँ खिलाती है, इस तरह की स्थिति प्रकट हो गया। अब जो पूजा करने आते हैं, तो ऐसे ऐसे दृश्य को देख लेते हैं लोग, आश्चर्य में पड़ जाता है। एक बार तो ऐसे इस तरह से देख लिए, कोई पूजा करने के लिए आए थे, देखते हैं रामकृष्ण परमहंस लूट करके भाग रहे हैं, पीछे से धोती पकड़ के, काली माँ पीछे से धोती पकड़ के, और वो पुजारी, वो व्यक्ति जाकर के रानी रासमणी से कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस को काली माँ से प्रेम हो गया, काली माँ उसके पीछे पीछे दौड़ती। हो सकता है कि रामकृष्ण परमहंस काली माँ को लेके भागना चाहे, इसलिए जल्दी कोई व्यवस्था कीजिए। तब रानी रासमणी लोहे के सिक्कड़ बना करके काली माँ को खंभा में सिक्कड़ लगा करके ताला लगा दिया। बताइए, जो मूर्ति से प्रकट हो जाती है, जो जड़ है वो चेतन स्वरूप हो जाती है, और उसको ताला लगा करके कड़ी से बांध दी है। तो उसी तरह से जैसे काली माँ से रामकृष्ण परमहंस को प्रेम हो गया, उसी तरह से हमारे
हम गुरुदेव से भी प्रेम कर सकते हैं। ऐसा ही प्रेम हो जाता है, ऐसा ही प्रेम हो जाता है। और जब प्रेम हो जाएगा, विचार कीजिए, थोड़ा सा भी जो पुकार करते हैं, थोड़ा सा भी गुरु महाराज से प्रेम करते हैं, ऐसे भक्तों के लिए आप लोग भी सुने होंगे, मैं भी सुनी कि एक जगह किसी गांव में आग लग गया था और उस गांव के व्यक्ति गुरु महाराज के समय में उनके सत्संग सुनने गए थे। तो गुरु महाराज जो भक्त सामने बैठ करके सत्संग सुन रहे थे, गुरु महाराज के आमने सामने बैठते थे। मुझे भी इनके आमने सामने बैठने में बहुत अच्छा लगता था। अब इधर लोग बैठा देते हैं, बहुत अच्छा लगता था। जहाँ भी जाते थे वह इनके सामने बैठते थे, बस गुरु महाराज दिखते थे, गुरु महाराज को देखती रहो, बहुत अच्छा लगता था। तो वो गुरु महाराज के सामने ही बैठते थे, जहाँ भी जाते थे। तो देखते हैं गुरु महाराज बैठे हैं मंच पर, एकाएक कुछ शमशेर जी महाराज से जल मांगे, जल वो जल ला के दिए, बस पीछे की तरफ गुरु महाराज फेंक दिए। सबको आश्चर्य लग रहा था, गुरु महाराज ऐसा क्यों किए। जब सत्संग समाप्त हो गया, किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि पूछें। जब वो सत्संग प्रेमी अपने गांव गए तो देखते हैं गांव वाले सब सड़क पर आ गए, पूरा गांव से धुआं निकल रहा है, सबका घर जल गया, सबके सब रोड पर आ गया। तो दौड़ करके कुछ आदमी उस व्यक्ति के पास पहुंचे, भाई क्या कहेंगे, सबका घर जल गया और सबके घर में जो आग लगता था, तो आपके घर पर भी बड़ा बड़ा अग्नि का गोला जलता था, उस छप्पर पर गिरता था, लेकिन आपके घर में आग नहीं लगा। सदगुरु महाराज आपका घर जैसे का तैसे। देखिए, उस सत्संग में आकर के बैठ गया तो गुरु महाराज उस घर की रक्षा की, उसके घर की रक्षा गुरु महाराज की। उसी तरह जो उनके ज्ञान में चलेंगे, समय पर इस ऐसे सत्संग में आते रहेंगे, क्या उनकी घर के संभाल गुरु महाराज नहीं करेंगे? वो सर्वत्र है, उसे कहीं खाली नहीं है। पता नहीं किस रूप में कब प्रकट होकर के भक्ति संभाल कर देते हैं, करते रहते हैं, सर्वत्र हो रहा है। आप लोग भी इस चीज को देखते हैं, होते रहता है, पल नहीं लगता है। इस तरह से संभालते रहते हैं, इस तरह से संभालते रहते हैं। पल पल चमत्कार हो रहा है, पल पल चमत्कार। ये क्या है? गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि आप महात्मा हैं तो चमत्कार दिखाइए। बोले सदाचार से बढ़कर के कोई चमत्कार नहीं। तो सदाचार में सदाचार के पालन करना चाहिए। जो सदाचारी होंगे गुरु महाराज के लिए संसार के विषय का त्याग करने की कोशिश करेंगे, बारंबार मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह करते रहेंगे। ये नहीं कि ध्यान के समय में बैठ करके मनोनिग्रह इंद्रिय निग्रह कर रहे हैं, ये बात है। जब बाहर के तरफ रख करके नहीं करेंगे तो बैठने पर भी नहीं होगा। संसार के तरफ रहने पर कई तरह के स्वादिष्ट भोजन आ गया है। हम गुरु महाराज से प्रेम करते हैं, स्वादिष्ट भोजन कर लेंगे भरपेट, जीव को नहीं रोक पाए। ये कौन प्रेम है? अगर इनसे प्रेम रहता तो स्वादिष्ट भोजन ग्रहण नहीं करते। इस परम प्रियतम के लिए स्वादिष्ट भोजन का त्याग कर देते, जब ये सब जानते हैं कि स्वादिष्ट भोजन राजसी गुण लाता है,
जो अहंकार में रहेंगे तो गुरु महाराज के दरबार में एक तरतील भी आगे नहीं बढ़ पाए। इस प्रियतम के लिए स्वादिष्ट भोजन का भी त्याग करना पड़ता है, पंच विषयों का त्याग करना पड़ता है। इससे सुंदर तुमको कुछ दिखता ही नहीं। इस प्रियतम के जो चरण में वो रस है, अमर रस, उस रस के सामने तो सारा रस फीका है। बाहर रहने पर भोजन आ गया, भोजन ग्रहण कर लिए, जो दृश्य आया वो जाके देख लिए, जो बोलने का समय आया जो मन सो वहाँ जाकर के बोल दिए, पैर उठ करके चला गया, हाथ से भी सभी तरह के क्रियाकलाप हो गया, सब कर्म बाहर रहने पर हो गया। अब बैठेंगे ध्यान करने के लिए, इंद्रिय निग्रह करेंगे, मनोनिग्रह करेंगे, होगा? कभी नहीं होगा। बाहर रहने पर भी हर तरह से इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह करते रहना चाहिए, तब काम बनता है। एक आश्रम में उजला वस्त्र में थी, वो बार बार कहती थी अभी नहीं है। 8 बज के वो कहती रहती थी कि मैं यहाँ साधना करने के लिए आई हूँ, यहाँ तो मैं साधना करने के लिए आई हूँ। आगे जाना नहीं, बाद में सुनेंगे। तो बराबर सुनते रहते थे। प्रवचन के क्रम में मैं इस बात को बोल दी, साधना जो इंद्रियां संसार के तरफ, संसार के विषय के तरफ जाने लगे, विषय के तरफ से उस इंद्री को रोक दिए, वही तो साधना है। इंद्रियां को साध दी, रोक लगाए, वो साधना ही है। जो इंद्रियां जिस तरफ जाना चाहे उसको रोक दी, असली साधना होगा। और जो इस तरह से रोक लगाने लग जाएगा, अपने प्रियतम के लिए विषय का त्याग करने लग जाएगा, तो ये सारी व्यवस्था कर देते हैं। ये भक्तों के लिए छुटकारा देने लग जाते हैं, उनका छुट्टी होने लग जाता है, वो बंधन से छूटने लग जाते हैं। ये ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, उसका भारी बोझ जो है ढीला होने लग जाता है, उसके लिए समय मिलने लग जाता है। तो ध्यान की भी जरूरत है, अंतर साधना की भी जरूरत है। बाहर रहने पर मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह बाहर रहने पर भी करना पड़ेगा। ध्यान में जब बैठे हैं उस समय भी मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह करना पड़ता है। उद्धो मोहे संत सदा अति प्यारे, मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे। मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिखाए। बताइए, जो भक्त, ये तो संत के लिए है, जो भक्त भी, जो साधक साधका भी, भगवान कहते हैं मेरे कारण छोड़ जगत, इनके लिए संसार के विषय का त्याग करने लग गए। थोड़ा सा भी त्याग किए हैं तो समझ लीजिए एक कदम आगे बढ़े। भगवान कहते हैं जो मेरे लिए एक कदम आगे बढ़ता है उसके लिए मैं 10 कदम आगे बढ़ता है। थोड़ा सा इनके लिए त्याग करेंगे तो कई गुना होकर के गुरु महाराज उनकी संभाल करते हैं। इसीलिए हर समय मंत्र जाप करते हुए संसार के नाम रूप का त्याग करके, संसार के नाम रूप आगे उस समय विचार कीजिए, ये नाम, इस नाम रूप में उलझ करके क्या करेंगे। ये नाम रूप तो नाशवान है। जो नाम
रूप अमर है, जो सदा के लिए साथ रहने वाला है। इस नाम रूप को रखने से हमारा कल्याण होगा, हमारा जीवन मंगलमय होगा, हम प्रकाशवान हो जाएंगे। और संसार के नाम रूप रखने से हमारे ऊपर मलिनता आएगी, हम बंधने लग जाएंगे, हम भारी दुख में चले जाएंगे। ऐसा विचार करना चाहिए। संसार नाशवान है, इस शरीर का भी नाश हो सक जाएगा। इस शरीर को भी बस भोजन की जरूरत है, जितना में पेट भर जाए, शरीर वस्त्र से जितना वस्त्र से ढका है, आडंबर में नहीं करना चाहिए। भिक्षुक जैसा जीवन होना चाहिए, जो दीक्षा ले लिया सुनते रहते, दीक्षा अपनी इच्छा दे, इच्छा दीक्षा अपनी इच्छा दे। अब तो हमारा जीवन भिक्षु की तरह होना चाहिए, जो मिल गया उसी में खुश है। अधिक मिला तो त्याग भाव रहना चाहिए। ऐसा जीवन हो। आगे समय हो गया, यहाँ तो बंधा हुआ है, थोड़ा शरीर आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि हर तरह से ठीक ढंग से चले। जो नहीं बैठ पाते हैं, अधिक बैठेंगे तो उनको परेशानी हो जाती है। और सब कुछ समय पर हो, अच्छा है। उसके लिए तो सुन ही चुके हैं कि फिर 8 बजे से 10 बजे तक समय रहता है। जिसको इच्छा है पैर फैला करके ही मंत्र जाप कीजिए। जो सेवा करना चाहते हैं तो वहाँ बहुत तरह के कुछ न कुछ सेवा है, तो दिखता है। जिसके अंदर भक्ति आ जाती है, जो ध्यान करने लग जाते हैं, उसके अंदर भक्ति आ जाती है, दिखता है कि यहाँ कहाँ कौन सी की जरूरत है, नहीं तो दिखेगा नहीं। तो नहीं दिख रहा है तो अपने बर्तन को मांजिए, दर्पण मांजत रहिए, मन रूपी दर्पण को मांजते रहिए। दर्शन करना चाहते हैं, अपने हमारे जीवन में भक्ति आ जाए, तो वैसा बनना चाहते हैं तो मन रूपी दर्पण को मांजते रहिए, मांजते रहिए। मंत्र रूपी साबुन का घर्षण उस पर पड़ते रहे, मंत्र रूपी साबुन का घर्षण पड़ते रहे। या मंत्र को प्रकाश समझ लीजिए, बारंबार मंत्र और मंत्र एक होगा तो समझिए मन की मलिनता खत्म होती जाएगी। धीरे धीरे मंत्र रूपी प्रकाश उस मन को भी प्रकाशवान बना देगा, मन को भी प्रकाशवान बना देगा। उसी तरह से जैसे मेहंदी के पत्ता को आप लोग देखें कि मेहंदी के पत्ता को तोड़ करके या तत्व से फिर पीसा जाता है, उसी तरह मन को भी पीसा जाता है। यंत्र तत्व से तोड़ के मेहंदी पत्ता को पीसते पीसते जब बहुत महीन हो जाता है, बहुत महीन हो जाता है, तो माँ बहन उसको हाथ में लगाती है, हाथ में बिल्कुल अस्थिर रखती है। मेहंदी पत्ता लगाने, मेहंदी लगाने में अस्थिर रहती है। जब हाथ अस्थिर रहता है तो फिर मेहंदी में जो रस है, सारा रस वो हाथ खींच लेती है और वहाँ पर वो पत्ता सूख करके झड़ जाता है और रस हाथ में आ जाता है, फिर हाथ लाल हो जाता है। उसी तरह से पिसा हुआ मन, महीन मन मध्य में अस्थिर हो जाएगा, बिल्कुल अस्थिर हो जाएगा। जैसे ही मन अस्थिर हो जाएगा, फिर मन भी ब्रह्म के तरह ही लाले लाल हो जाएगा, तो ब्रह्म के तरह ही निर्मल हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। और इतना ही तो करके वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक छोटा सा भजन सुनो।